हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 है। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जिसमें आपके टोटल 3 पार्ट्स हैं, तो हम इनको एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका नेचर फाइंड करना है। अगर नेचर हमारा अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट होगा तो इसके बाद हम फिर इसको मतलब कह देंगे कि हाँ ये रियल रूट है। तो देखिए यहाँ पर आपका मैंने यहाँ पर लिख करके रखा है आपको बताने के लिए कि देखिए अगर हमारा डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा आएगा, ठीक है, तो वो रियल रूट होगा। और डिस्टिंग मतलब कि उसके जो 2 रूट निकलते हैं, 2x की वैल्यूज़ निकलती है ना, वो जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी उसकी, ठीक है। तो अगर आपका डी हमारे 0 के इक्वल होगा तो वो रियल रूट्स होंगे, ठीक है, और इसके साथ साथ डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब जो हमारे दोनों x की वैल्यूज़ आएंगी वो डिफरेंट होंगी। फिर अगर डी आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, अगर 0 आ जाएगा तो वो भी हमारा रियल रूट होगा, बट उसकी जो x की दोनों वैल्यूज़ होंगी वो सेम होंगी। अगर डी आपका 0 से छोटा हुआ, 0 से छोटा तब होगा जब आपकी डी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। तो अगर माइनस में आएगी तो डी आपका 0 से छोटा होगा, तो इस सिचुएशन में आपका रियल रूट नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन दी गई है, इसको हमें डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले से फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या होता है, d इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से a b c क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पर यही वैल्यूज़ पुट करनी है। तो यहाँ पर देखिए a क्या है हमारा, जो x के साथ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है ना, तो ये हमारा a हो गया। b क्या है -3 एंड c क्या है आपका 5, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारा ये फार्मूला है, इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो d इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर आपका क्या है, मतलब b की जगह हम रख देंगे -3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की जगह आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई c की जगह आपका आ जाएगा 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, और यहाँ पर आपको 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई -3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 सा 9, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 9, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। अब 40 में से 9, तो यहाँ पर आपका डी क्या आ गया, -31। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे डी की वैल्यू अगर माइनस में आएगी, ठीक है, माइनस में आएगी तो वो 0 से छोटा होगा ना। तो अगर 0 से छोटा होगा डी तो उसका कोई भी रियल रूट फाइंड नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी क्या है, ये डी की वैल्यू आ गई ना आपकी, तो डी क्या है 0 से छोटा है। तो अब हम यहाँ पर एक लाइन में आंसर लिख देंगे, नो रियल रूट्स फॉर दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए कोई भी रियल रूट नहीं है, ठीक है। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम इसका सेकेंड वाला पार्ट देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट को भी हम एज इट इज़ उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हम a b एंड c ले लेंगे। तो a आपका ये हो गया, b आपका -4√3 हो जाएगा एंड c आपका हो जाएगा 4, ठीक है। और आपकी ये कंडीशंस भी लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो d इज़ इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, b स्क्वायर क्या है, b की वैल्यू क्या है 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की जगह आ जाएगा 3 एंड c की जगह आ जाएगा 4। तो 4√3 का स्क्वायर होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो देखिए इस तरह से हम इस साइड में कर लेंगे। तो 4 का स्क्वायर तो आपका 16 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, तो 16 3 आपका आ जाएगा 48। तो ये 48 हम यहाँ पर राइट करेंगे। इसके बाद आपका 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा ये भी हो जाएगा 48। तो आपका डी क्या आ गया 0, है ना, यहाँ पर 0 बचेगा। तो जब हमारा डी 0 होगा तो ये रियल होगा और इसके जो दोनों रूट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर रियल रूट होंगे तो हम इसके आगे का भी इसका सोल्यूशन करेंगे। आगे का सोल्यूशन करने का मतलब है इसमें एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना होगा, जो फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस
अंडर रूट में डी रख लीजिए या बी स्क्वायर माइनस 4ac रख लीजिए, ठीक है। बात वही है ना, क्योंकि डी की जगह क्या हम लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac या बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह भी डी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे बी स्क्वायर माइनस 4ac रख लीजिए या डी रख लीजिए अपॉन 2a, ठीक है। अब इसके बाद आपका आ जाएगा माइनस बी है, तो बी क्या है आपका माइनस का 4√3, तो ये माइनस का हुआ और ये वाला माइनस फिर से लगा देंगे। प्लस माइनस डी की जगह हम क्या रखेंगे 0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए की जगह क्या आ जाएगा 3। इतना करने के बाद ये जो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा क्योंकि ये क्या है 0 हो गया, अपॉन 2 3 ये कितना हो जाएगा 6। अब ये कैंसिल हो जाएगा ना, 2 3 6 एंड 2 2 4, तो ये आपका कितना आ गया 2√3 अपॉन 3, इतना आ गया। तो इसको अभी अगर हम और भी अगर सॉल्व करना चाहें तो इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए किस तरह से 2√3 को हम इसी तरह एज इट इज़ लिख देंगे और 3 की जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना √3 इंटू √3, इस तरह से राइट कर सकते हैं 3 की जगह पर √3 इंटू √3, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या 2 अपॉन √3। तो ये हमारी एक वैल्यू आ गई है। अब जब यहाँ पर कहा गया है कि वो अगर डी हमारा 0 के इक्वल आएगा तो रियल होगा बट सेम भी होगा, तो इसका मतलब हमारी दोनों ये जो एक वैल्यू है इसी की तरह दूसरी वैल्यू भी होगी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 अपॉन √3 एंड 2 अपॉन √3, यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस द रूट्स आर, यही रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। 2 अपॉन √3 एंड 2 अपॉन √3, क्योंकि क्या कहा गया है कि अगर कंडीशन होती है कि अगर डी हमारा 0 के इक्वल है तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों रूट्स हमारे सेम आएंगे। तो हमारा एक आ गया, तो इसका मतलब दूसरा भी क्या होगा 2 अपॉन √3। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट भी कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये थर्ड वाला पार्ट है। तो थर्ड वाले पार्ट में भी सबसे पहले हम ए बी एंड सी लेट कर लेंगे। ए हमारा 2 है, बी हमारा माइनस का 6 है एंड सी हमारा 3 है। इसके बाद क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ उसी की तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट वाला लगाएंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 की जगह 4, ए की जगह 2 एंड सी की जगह 3। तो 2 का हो जाएगा यहाँ पर 4, 4 2 8, 8 3 24, है ना। एक सेकेंड, यहाँ पर b की जगह 6 है ना, 6 कर लेते हैं, ठीक है। 6 6 कितना हो जाएगा 36 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना है 36। तो 36 माइनस 24 कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 12, ठीक है। अब ये हमारा d कितना आ गया है 12 आ गया। तो d हमारा क्या है 0 से बड़ा है ना, हमारी कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, ये वाली। d क्या है 0 से, सॉरी ये फर्स्ट वाली, d क्या है 0 से बड़ा है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या है, रियल तो होंगे रूट्स लेकिन क्या होंगे डिस्टिंक्ट। तो अगर रियल है रूट्स तो हमको आगे का भी सॉल्व करना होगा। आगे का सॉल्व करने के लिए पहले हम यहाँ पर एक लाइन लिख लेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। तो कैसे रूट्स हैं इसके लिए, रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट मतलब कि दोनों अलग अलग रूट्स आएंगे, एक्स की 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो x इज इक्वल टू हम ये वाला फार्मूला निकाल करके x की दोनों वैल्यूज़, दोनों रूट्स फाइंड कर लेंगे, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हमने जो अंडर रूट में d रखा है ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। तो माइनस b क्या है हमारा माइनस का 6, पहले तो ये वाला माइनस लगाया फिर माइनस का 6 प्लस अंडर रूट में d हमारा कितना आया है 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a कितना है 2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 4, सॉरी 12। तो ये जो 12 है हमारा इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो ये कितना आ गया इसका एलसीएम, इसका जो एलसीएम आया है उसको हम अंडर रूट में इसी तरह से लिख देंगे। तो देखिए हमारा अगर ये इस तरह से आया ना, ये जो हमारा पेयर बनता है इसको हम सिंगल लिखते हैं और जो हमारा सिंगल आता है, ठीक है, उसको हम रूट में रखते हैं। तो हम इस तरह से यहाँ पर इसको राइट करेंगे 12 की जगह, तो 6 प्लस 2√3 अपॉन 4, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, 6 और 2√3 में से अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारा कॉमन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ गया तो यहाँ से हमारा अब क्या बचेगा
3, क्योंकि 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ से √3/4। अब ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। हमारी वैल्यूज़ क्या बची? 3 प्लस, एक सेकेंड, यहाँ पर 2 साइन है प्लस माइनस के, ठीक है। तो 3 प्लस माइनस √3/2, ये हमारा x की वैल्यू आ चुकी है। अब ये देखिए यहाँ पर 2 साइन है ना, प्लस माइनस के 2 साइन है, तो हमारे रूट्स क्या आएंगे? 2 रूट्स आएंगे ना। तो यहाँ पर 2 रूट्स, एक बार हम प्लस में इसको लिख लेंगे, एक बार हम इसको माइनस में लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एक हमारा आ जाएगा 3 प्लस √3/2 एंड दूसरा हमारा आ जाएगा 3 माइनस √3/2। यही हमारे रूट्स हो गए, यही हमारे सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। तो तीनों मैंने आपको एक ही वीडियो में तीनों सोल्यूशन बता चुकी हूँ। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।